नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 पार्ट 2 में, जहां हम फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर विवेक अशोक बोहरा, फैकल्टी IIIT दिल्ली। चलिए आज का लेक्चर आरंभ करते हैं। इन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि टाइम डिस्पर्शन क्या होता है, चैनल डिले स्प्रेड क्या होता है और चैनल डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। जैसे कोहेरेंस बैंडविड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चैनल डिले स्प्रेड। हमने ये भी जाना कि कोहेरेंस टाइम और डॉपलर स्प्रेड में भी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। हम उसके बेसिस पे हमने ये भी पढ़ा कि जो चैनल है, जो मल्टीपाथ चैनल है, उसको बेसिकली दो विभाग में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट है फ्लैट फीडिंग चैनल, सेकंड है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल। अगर आपका सिंबल पीरियड डिले स्प्रेड से बहुत ज़्यादा है तब हम उस चैनल को फ्लैट फीडिंग चैनल बोल सकते हैं। अगर आपका सिंबल पीरियड चैनल डिले स्प्रेड से काफ़ी कम है तब हम उसे जनरली फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग की वजह से जनरली इंटर सिंबल इंटरफेरेंस रिसीवर में होता है, जिसकी वजह से एक सिंबल दूसरे सिंबल से इंटरफेयर करता है और रिसीवर में एक इररेड्यूसिबल एरर फ्लो बन जाता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हम अब डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन होता है चैनल का, उसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उसे हम जनरली फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप गौर करोगे लास्ट लेक्चर में, तब मैंने बताया था कि जब डॉपलर स्प्रेड होता है तो आपकी रिसीवर फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन अगर आपका जो मोबाइल है, वेदर इट्स मूविंग टुवर्ड्स द ट्रांसमीटर या वो ट्रांसमीटर से दूर जा रहा है। उसके बेसिस पे आपका डॉपलर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और उसकी वजह से आपको डॉपलर स्प्रेड होता है और डॉपलर स्प्रेड की वजह से आपके कोहेरेंस टाइम में वृद्धि होती है। अगर डॉपलर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो कोहेरेंस टाइम कम होगा, अगर डॉपलर स्प्रेड कम है तो कोहेरेंस टाइम बहुत ज़्यादा होगा। चलिए अब उसके बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन इट्स कॉज्ड बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन ट्रांसमीटर रिसीवर एंड दैट ऑफ द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। जो अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है उसमें कोई भी एक मूव कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जनरली रिसीवर ही, जैसे मोबाइल फोन हो गया आपका, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है और ट्रांसमीटर भी स्टेशनरी है, आपका एक्सेस पॉइंट ले लो या बेस स्टेशन टावर ले लो, वो भी स्टेशनरी है, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, भले पैदल जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, तो उसकी वजह से जो रिलेटिव चेंजेस आती है उसे हम जनरली डॉपलर शिफ्ट के माध्यम से मॉडल करते हैं और इसकी वजह से इसको हम जनरली फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन भी कहते हैं। बिकॉज आप जो फ्रीक्वेंसी समझो आपने FC में भेजा है, तो रिसीवर में जो आपको फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी FR विल बी प्लस माइनस FD। इसको जनरली FM के नाम से भी किसी किसी लेक्चर में डिनोट किए हैं, बट FC प्लस माइनस FD। तो इसकी वजह से आपका जो रिसीवर में वो थोड़ा स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग हो जाता है और इसके लिए हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो रिलेशनशिप है डॉपलर स्प्रेड में, अगर हम BD को डॉपलर स्प्रेड से डिनोट करते हैं, डॉपलर स्प्रेड इज मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट, वो हम उसका हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। अगर हम BD को डॉपलर स्प्रेड से डिनोट करते हैं तो V बाय लैम्डा कॉस थीटा या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डॉपलर स्प्रेड को हम जनरली V बाय लैम्डा कॉस थीटा के माध्यम से लिख सकते हैं। और मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट जो होता है वो होता है बेसिकली V बाय लैम्डा, जब आपका थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन्स कॉस 0 इक्वल टू 1, तो आपका जो मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट होता है वो V बाय लैम्डा होता है। और कोहेरेंस टाइम और डॉपलर स्प्रेड में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि TC इक्वल टू 0.423 बाय FD या FM। इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नाउ इसके बेसिस पे हम फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं चैनल का, क्या चैनल फास्ट फीडिंग है या स्लो फीडिंग है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फास्ट फीडिंग क्या होता है और स्लो फीडिंग क्या होता है और किस स्थिति में हम चैनल को फास्ट फीडिंग बोल सकते हैं और किस स्थिति में हम चैनल को स्लो फीडिंग बोल सकते हैं। फास्ट फीडिंग तब बोलते हैं हम जब चैनल रिस्पॉन्स चेंजेस एट द रेट फास्टर देन अ ट्रांसमिटेड सिंबल रेट। आपका जब चैनल जो ट्रांसमिटर सिंबल रेट है उससे ज़्यादा रेट में चेंज हो रहा है,
तब उसे हम जनरली फास्ट फेडिंग चैनल बोलते हैं। जब आप कोई सिंबल भेजते हो, सिंबल कोई रेट होगा, RS सिंबल्स पर सेकंड कोई रेट है, अगर आपका चैनल RS सिंबल्स पर सेकंड के रेट से भी ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है, तब उसे हम जनरली फास्ट फेडिंग चैनल बोलते हैं। जब आप गाड़ी में मूव कर रहे हो या जब आप जब ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स वो भी मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से जो डॉपलर जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से अगर आपकी जो चैनल में जो टाइम वेरिंग नेचर है बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, वो सिंबल रेट से ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रहा है, तब उसे हम जनरली फास्ट फेडिंग चैनल के नाम से जानते हैं। द कोहेरेंस टाइम ऑफ द चैनल इज स्मॉलर देन द सिंबल पीरियड ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। सो कोहेरेंस टाइम आपका जो चैनल का होगा, जो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, वो जनरली जब सिंबल रेट से कम होता है तब हम इस चैनल को फास्ट फीडिंग चैनल बोलते हैं। In frequency domain, the Doppler spread severely changes the spectral content of the transmitted signal. क्योंकि आपका चैनल बहुत ज़्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, तो स्पेक्ट्रल कंटेंट ऑफ द चैनल भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। उसकी वजह से आपके जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रल कंटेंट है वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ये कंडीशन तभी हो सकती है जब आपका सिंबल रेट, जैसे मैंने बताया, कोहेरेंस टाइम से बहुत ज़्यादा है, या आपका सिंबल बैंडविड्थ वो डॉपलर स्प्रेड से कम है। स्लो फेडिंग उसी का एनालॉगस है स्लो फेडिंग। जब आपका स्लो फेडिंग तब हम बोल सकते हैं जब आपका सिंबल पीरियड है, जो सिंबल पीरियड काफ़ी कम है कोहेरेंस टाइम से, तब हम उसे स्लो फेडिंग बोल सकते हैं। और जब आपका सिग्नल बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है डॉपलर स्प्रेड से, तब हम उसे स्लो फेडिंग बोल सकते हैं। The channel response changes at a rate much slower than the transmitted signal symbol rate. It can be assumed that a channel is static over many symbol periods Ts. इसका बोलने का इसका तात्पर्य ये है कि बेसिकली आपका जो चैनल है वो काफ़ी स्लोली चेंज हो रहा है, और उसी स्लोनेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सिंबल्स उसी चैनल के अंदर बिना किसी डिस्टॉर्शन के भेज सकते हो। तो बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए स्लो फीडिंग के लिए। आपके जो सिंबल पीरियड है वो काफ़ी कम होनी चाहिए कोहेरेंस टाइम से, या तो फिर आपका सिग्नल बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए डॉपलर स्प्रेड से। प्लीज नोट कीजिएगा, फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम BS इज मच ग्रेटर देन BD। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम ये क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि हमने जब एक बार कैलकुलेट किया था डॉपलर स्प्रेड, आपको याद होगा, फॉर फ्रिक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज, और जब वेलोसिटी आपकी गाड़ी की 60 किलोमीटर पर आवर है तो डॉपलर स्प्रेड 50 हर्ट्ज के आसपास आया था। बट मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम अगर आप गौर करोगे उनकी बैंडविड्थ जनरली 50 हर्ट्ज से कहीं ज़्यादा होती है। अगर आप वाईफाई सिस्टम की बात करें या तो फिर सेलुलर सिस्टम की बात करें, इवन 2G सिस्टम की बात करें, उसकी बैंडविड्थ भी कहीं ज़्यादा 50 हर्ट्ज से कहीं ज़्यादा है। तो मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम जनरली ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, BS मच ग्रेटर देन BD। तो मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम्स में आप जनरली स्लो फीडिंग का ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस स्लाइड में आप देखोगे कि इसमें पूछा गया कि कौन सी टाइप की फीडिंग है ये दो सिंबल्स के बीच में। अगर आप देखोगे फर्स्ट फिगर, और अगर आप सेकंड फिगर पे गौर करोगे तो फर्स्ट फिगर में आप देखोगे चैनल फर्स्ट 4 सिंबल्स के लिए मोर और लेस स्टैटिक है, फिर 5th सिंबल में चैनल जनरली चेंज हो रहा है। अगर आप सेकंड फिगर में देखोगे तो चैनल हर एक सिंबल के अंदर ही चेंज हो रहा है। ये जो ब्लैक है वो बेसिकली चैनल का रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ बताता है, वेरेज ये जो रेड है वो बेसिकली सिंबल का ड्यूरेशन बता सकता है। तो अगर आप सेकंड फिगर को देखोगे चैनल जनरली सिंबल के अंदर ही चेंज हो रहा है, तो ये जो टाइप की फीडिंग होगी ये जनरली फास्ट फीडिंग होगी। वेरेज ये जो ऊपर वाला फिगर है उसे हम स्लो फीडिंग करार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे जो चैनल का डेप्थ है या चैनल का जो फेड है वो टिपिकली नंबर ऑफ सिंबल्स के लिए काफी कांस्टेंट है। चलिए आगे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अमेरिकन TDMA सेलुलर स्टैंडर्ड्स हैज अ बैंडविड्थ BS इज इक्वल टू 30 किलोहर्ट्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर एक अमेरिकन TDMA सेलुलर स्टैंडर्ड की बात करें तो उसका बैंडविड्थ दिया हुआ है 30 किलोहर्ट्ज। सो अप्रॉक्सीमेटली इसका सिंबल रेट विल बी वेरी क्लोज टू 1/BS डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम एज्यूम करें कि आइडियल फिल्टरिंग है
तो इसकी जो सिंबल ड्यूरेशन होगी वो 1/30 किलोहर्ट्ज होगी। सपोज इफ BD इक्वल टू 100 हर्ट्ज, अगर हम आपको ये बताते हैं कि जो डॉपलर स्प्रेड है वो 100 हर्ट्ज है, ये आपको पता लगाना है कि ये चैनल स्लो है या फास्ट फेडिंग चैनल है, ये चैनल स्लो फेडिंग है या फास्ट फेडिंग चैनल है। और उसके बाद आपको ये भी पता लगाना है कि फॉर हाउ मेनी ट्रांसमिट सिग्नल्स इज द चैनल स्टैटिक, कितने ट्रांसमिटर सिग्नल्स के लिए चैनल स्टैटिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले फिगर में देखो जहां मैंने एग्जांपल दिया था, यहां आप देखोगे S1, S2, S3, S4 के लिए मोर और लेस चैनल सेम है, तो वी कैन से कि ये 4 सिंबल्स के लिए चैनल स्टैटिक है। वेरएज अगर आप सेकंड फिगर पे गौर करोगे, हर एक सिंबल के अंदर ही चैनल चेंज हो रहा है, तो बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि एक सिंबल के अंदर चैनल स्टैटिक है। चैनल इज वेरिंग विद इन द सिंबल पीरियड, इसलिए हम जनरली जो फिगर सेकंड है उसे फास्ट फीडिंग कह रहे थे। तब ये देखते हैं इस एग्जाम्पल में, तो हमने निकाला BS इक्वल 30 किलोहर्ट्ज, उसके बेसिस पे हम TS निकाल सकते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि अगर कोहेरेंस टाइम, अगर आपका कोहेरेंस टाइम TS से कम है तब ये जनरली फास्ट फीडिंग होगा, अगर आपका कोहेरेंस टाइम सिंबल से ज्यादा है तब जनरली हम इसे स्लो फीडिंग चैनल मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे हम। तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि इससे इस कोहेरेंस टाइम की वैल्यू TC इज इक्वल टू 0.423 बाय BD, इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं 4.2 मिलीसेकेंड। और सिंस जो आपका सिंबल ड्यूरेशन है वो कोहेरेंस टाइम से काफ़ी कम है, तो ये स्लो फीडिंग चैनल होगा। नेक्स्ट इसमें ये पूछा गया है फॉर हाउ मेनी ट्रांसमिट सिंबल्स इज द चैनल स्टैटिक। तो अगर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि सिंबल ड्यूरेशन काफ़ी कम है कोहेरेंस टाइम के मुकाबले, तो इसमें एक कोहेरेंस टाइम में काफ़ी सिंबल्स बिना कोई डिस्टॉर्शन के पास हो सकती है। तो जैसे हमने लास्ट इसमें एग्जाम्पल में देखा था कि आप इसमें अगर गौर फरमाओगे फिगर 1 में, तो 1, 2, 3, 4 4 सिंबल्स इसमें बिना किसी डिस्टॉर्शन के पास हो सकती है। सिमिलरली अगर हम इसमें देखेंगे इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो कोहेरेंस टाइम इज 4.2 मिलीसेकेंड। इसका मतलब ये है कि हर 4.2 मिलीसेकेंड्स में आपका चैनल चेंज होगा। तो हर 4.2 मिलीसेकेंड्स में चैनल मोर और लेस स्टैटिक होगा, और हर 4.2 सेकंड फिर से चेंज होगा, फिर 4.2 सेकंड में फिर से चेंज होगा। तो चैनल कोहेरेंस टाइम है मोर और लेस 4.2 मिलीसेकेंड्स है, उसकी वजह से 4.2 मिलीसेकेंड्स में चैनल स्टैटिक होगा। तो इसमें यह पूछा गया कि फॉर हाउ मेनी ट्रांसमिट सिग्नल्स इज द चैनल गोइंग टू बी स्टैटिक। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, TC बाय TS अगर करेंगे तो इतने सिंबल्स के लिए आपका चैनल स्टैटिक होगा, क्योंकि इस कोहेरेंस टाइम में इतने नंबर ऑफ सिंबल्स बिना किसी डिस्टॉर्शन के पास हो सकते हैं। TC की वैल्यू अगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी है, वो है 4.2 मिलीसेकेंड, वेरएस TS की वैल्यू हमने देखा था 1/30 किलोहर्ट्ज है, तो 1/30 इंटू 10⁻3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 126 सिंबल्स। इसकी वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 126 सिंबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपका चैनल स्टैटिक है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको चैनल एस्टिमेशन करना है, अगर आपको पता करना है चैनल किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जनरली कोई आप स्टैंडर्ड ले लो, जैसे वाईफाई स्टैंडर्ड ले लो या सेलुलर स्टैंडर्ड ले लो, आप जनरली प्रियम्बल सिंबल्स या पायलट सिंबल्स भेजते हो चैनल एस्टिमेशन के लिए। तो अगर आपको पहले ही पता है कि आपका चैनल कोहेरेंस टाइम इतना है और आपको सिंबल ड्यूरेशन पता है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कितने सिंबल्स के लिए चैनल स्टैटिक रहेगा और कितने ड्यूरेशन में आपको चैनल का एस्टिमेशन बार बार करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देखोगे, क्योंकि आपका चैनल 4.2 मिलीसेकेंड्स के लिए स्टैटिक है, तो आपको हर पायलट सिंबल जनरली या हर एक प्रियम्बल फॉर चैनल एस्टिमेशन 4.2 मिलीसेकेंड के ड्यूरेशन के बाद में भेजना पड़ेगा, क्योंकि 4.2 मिलीसेकेंड्स के बाद आपका चैनल चेंज हो रहा है। इसमें एक चीज और गौर फरमाने की बात है कि प्लीज नोट दैट द वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल, इसमें सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल एंड द बेस बैंड सिग्नल बैंडविड्थ डिटरमाइंस वेदर द चैनल इज स्लो फीडिंग और फास्ट फीडिंग। इसमें सिर्फ आपका वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल और आपका ट्रांसमिशन सिग्नल बैंडविड्थ
वो डिसाइड करता है कि आपका सिग्नल स्लो फीडिंग है कि फास्ट फीडिंग है। इसमें आपका मल्टीपाथ की वजह से कोहेरेंस टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कोहेरेंस टाइम सिर्फ आप जिस गति में जा रहे हो, क्या आपकी वेलोसिटी है, क्या आप सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी, उस पर डिपेंडेंट होता है, और उसके रिस्पेक्ट में आपकी सिग्नल बैंडविड्थ कितनी है या आपकी सिंबल ड्यूरेशन कितनी है उस पर डिपेंडेंट होता है। हाल फिलहाल में एक अनदर कैटेगराइजेशन फॉर स्लो एंड फास्ट फीडिंग के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो है वेरी फास्ट फीडिंग। ये जनरली जब आपकी गाड़ी बहुत तेज जा रही है, अराउंड 500 किलोमीटर पर आवर, और आपका जो डेटा रेट है काफ़ी कम है, इस केसेस में जनरली आपका कोहेरेंस टाइम सिंबल पीरियड से कम होगा, तब इससे हम जनरली वेरी फास्ट फीडिंग के माध्यम से भी जान सकते हैं। और फास्ट फीडिंग उससे भी बोल सकते हैं जब आपका कोहेरेंस टाइम अराउंड 10 टू फ्यू हंड्रेड्स ऑफ सिंबल पीरियड होगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा था, हम लोगों ने उसे स्लो फीडिंग कहा था, क्योंकि आपका सिंबल ड्यूरेशन कोहेरेंस टाइम से आपका कोहेरेंस टाइम सिंबल ड्यूरेशन से ज़्यादा था। मगर अगर आपका कोहेरेंस टाइम सिंबल ड्यूरेशन से ज़्यादा भी है, बट वो कुछ ही ज़्यादा, मतलब आपका 100 या 10 और हंड्रेड्स ऑफ सिंबल्स एक कोहेरेंस टाइम में समा जाएंगे, तब आप उसे जनरली फास्ट फीडिंग के नाम से भी कह सकते हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन में बताई गई है, वो है स्लो फीडिंग। उसके बारे में हम ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं, जहाँ पर आपका कोहेरेंस टाइम इज अराउंड फ्यू थाउजेंड्स और मोर सिंबल पीरियड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा फास्ट फीडिंग के बारे में, स्लो फीडिंग के बारे में, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग के बारे में और फ्लैट फीडिंग के बारे में, वी कैन कैटेगराइज देम, उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में ला सकते हैं, सिंबल पीरियड के बेसिस पे और डिले स्प्रेड के बेसिस पे कैटेगरी हम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग और फ्लैट फीडिंग की। वेयर एज अगर हम कोहेरेंस टाइम की बात करें, कोहेरेंस टाइम के बेसिस पे और सिंबल पीरियड के बेसिस पे हम उसे स्लो और फास्ट फीडिंग के बीच में ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पिक्टोरियल में आप देखोगे कि जनरली अगर आपका कोहेरेंस टाइम, अगर आपका सिंबल पीरियड कोहेरेंस टाइम से कम है, तो हम उसे जनरली स्लो फीडिंग बोलेंगे, और जब आपका सिंबल पीरियड डिले स्प्रेड से ज़्यादा है, तब हम उसे फ्लैट फीडिंग बोलेंगे। तो ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, इसे हम फ्लैट स्लो फीडिंग बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि फ्लैट और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लो और फास्ट फीडिंग। तो आपके 4 डिफरेंट कैटेगरी बन सकती है, एक फ्लैट स्लो फीडिंग, एक फ्लैट फास्ट फीडिंग, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फ्लैट फास्ट फीडिंग। तो पहला कैटेगरी इस केसेस में आप देखोगे जब आपका जो सिंबल पीरियड है वो सिग्मा टी से ज़्यादा है, और जब आपका सिंबल पीरियड है वो कोहेरेंस टाइम से कम है, तब हम उस चैनल को जनरली फ्लैट स्लो फीडिंग बोल सकते हैं। सेकंड केस देखते हैं, फ्लैट फास्ट फीडिंग। फ्लैट फास्ट फीडिंग केसेस में आपका सिंबल पीरियड है वो सिग्मा टी से ज़्यादा है, वेयर एज आपका जो सिंबल पीरियड है इस केस में वो कोहेरेंस टाइम से भी ज़्यादा है, तब इस केसेस में हम इसे फ्लैट फास्ट फीडिंग कह सकते हैं। थर्ड कैटेगरी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग। इस केस में आपका सिंबल पीरियड जो है वो सिग्मा टी से कम है, वेयर एज सिंबल पीरियड जो है वो कोहेरेंस टाइम से भी कम है, तब इस कैटेगरी को हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग कह सकते हैं। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वो है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फीडिंग। इस केसेस में आपका जो सिंबल पीरियड है वो कोहेरेंस टाइम से ज़्यादा है, वेयर सिंबल पीरियड इसमें जो है आपका डिले स्प्रेड से कम है, तो इस कैटेगरी को हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फीडिंग बोल सकते हैं। तो अगर ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस बेसिस पे हम चैनल को 4 डिफरेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं, फ्लैट स्लो फीडिंग, फ्लैट फास्ट फीडिंग, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फीडिंग। सिमिलरली हम चैनल को डिपेंडिंग अपॉन जो आपका कोहेरेंस बैंडविड्थ है BC और जो आपका डॉपलर स्प्रेड है BD, वो सिग्नल बैंडविड्थ के रिलेशनशिप में किस तरह बिहेव करते हैं, उसके बेसिस पे अगेन वी कैन कैटेगराइज द चैनल इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसको मैंने विस्तार से यहाँ और मेंशन किया है, देखिएगा आप।
ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो, ये बेसिकली बैंडविड्थ के बेस पे कैटेगराइजेशन है। अगर आपका सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा है और आपका सिग्नल बैंडविड्थ डॉपलर स्प्रेड से भी ज़्यादा है, तो हम उसे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग कह सकते हैं। वेरेज अगर आपका सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा है और सिग्नल बैंडविड्थ डॉपलर स्प्रेड से कम है, तब हम उसे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फीडिंग कह सकते हैं। और फ्लैट फास्ट फीडिंग के लिए अगर आपका सिग्नल बैंडविड्थ फ्लैट स्लो फीडिंग के लिए अगर आपका सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है और आपका सिग्नल बैंडविड्थ डॉपलर स्प्रेड के बैंडविड्थ से ज़्यादा है, तब हम उसे फ्लैट स्लो फीडिंग कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है और आपका सिग्नल बैंडविड्थ डॉपलर स्प्रेड से कम है, तब हम उसे फ्लैट स्लो फीडिंग कह सकते हैं। तो ये जो पहला कैटेगराइजेशन है वो है सिंबल पीरियड, डिले स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम के बेसिस पे। सिंबल पीरियड को हमने टीएस के इससे डिनोट किया है, डिले स्प्रेड को सिग्मा टी के इससे डिनोट किया है और कोहेरेंस टाइम को टीसी के इससे डिनोट किया है। वेयर सेकंड जो फिगर में हमने कैटेगराइजेशन किया है बैंडविड्थ के बेसिस पे, तो इस पे हमने बीडी जो है वो आपका डॉपलर स्प्रेड है, बीएस जो है वो है सिग्नल बैंडविड्थ, और बीसी जो है वो है आपका कोहेरेंस बैंडविड्थ। मैं इस बात पे फिर से स्ट्रेस देना चाहूँगा कि आपका जो डॉपलर स्प्रेड है और जो कोहेरेंस बैंडविड्थ है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वजह से होते हैं। कोहेरेंस बैंडविड्थ जो होता है वो बेसिकली मल्टीपाथ फिनोमिना की वजह से होता है। कितने नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स है, इस मल्टीपाथ की स्ट्रेंथ क्या है, डिले क्या है, उस पर डिपेंडेंट होता है। वेयर जो डॉपलर स्प्रेड है वो बेसिकली आपकी वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल या वेलोसिटी ऑफ द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये दो चीज़ इंडिपेंडेंट फिनोमिना, उसकी वजह से डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ द चैनल, जैसे मैंने आपको बताया, वो कर सकते हैं। तो जस्ट टू समराइज, जो अभी हम अब तक हमने फीडिंग के बारे में पढ़ा, अभी तक जो स्टार्टिंग से अभी तक जो हमने फीडिंग के बारे में पढ़ा, पहले हमने स्टार्ट की थी लार्ज स्केल फीडिंग से, जहां हमने बताया था कि जो लार्ज स्केल फीडिंग है बेसिकली डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस, उसको फिर हम लोगों ने पाथ लॉस के इक्वेशन से मॉडल किया था, जहां हम लोगों ने पाथ लॉस एक्सपोनेंट फ्री स्पेस के लिए 2 लिया था। फिर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट ये पाथ लॉस एक्सपोनेंट हमने चेंज किया था। फिर हमने पढ़ा अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए जिसकी वजह से जो लाइन ऑफ साइट फिनोमिना पॉसिबल ना हो, तो उसको हम इस बेसिकली लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। तो हमने फिर लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग में पाथ लॉस के अलावा लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग पढ़ा। तो बेसिकली पाथ लॉस पे एक शैडोइंग का रैंडम वेरिएबल ऐड हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा अगर स्मॉल वेरिएशन है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के वेरिएशन है या स्मॉल डिस्टेंसेस की वेरिएशन है, जो हम उसको किस तरह से मॉडल कर सकते हैं, उसके बारे में हमने स्मॉल स्केल फीडिंग के माध्यम से पढ़ा है। ये बेसिकली मल्टीपाथ्स की वजह से होता है, टाइप्स ऑफ मल्टीपाथ्स की वजह से होता है, ड्यूरेशन ऑफ मल्टीपाथ्स की वजह से होता है, डिले ऑफ मल्टीपाथ्स की वजह से होता है, या रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपाथ्स की वजह से होता है। और उसके अलावा अगर आप मोबाइल है या अगर आप मूव कर रहे हो या ट्रांसमीटर मूव कर रहा है या आपके और ट्रांसमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो वो भी बेसिकली स्मॉल स्केल फीडिंग के माध्यम से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल फीडिंग को मल्टीपाथ फीडिंग उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन, जो हमने पढ़ा स्लो एंड फास्ट फीडिंग के माध्यम से। फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन जो आपको बेसिकली स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग करता है रिसीवर साइड में, उसको हम फास्ट फीडिंग एंड स्लो फीडिंग। फास्ट फीडिंग हमने देखा जब आपका कोहेरेंस टाइम काफ़ी कम है सिंबल पीरियड से, तो हम उसे फास्ट फीडिंग बोल सकते हैं, और जब आपका कोहेरेंस टाइम काफ़ी बड़ा है सिंबल पीरियड से, तो हम उसे जनरली स्लो फीडिंग कह सकते हैं। फिर हमने टाइम डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा। टाइम डिस्पर्शन को हम बेसिकली चैनल डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ के माध्यम से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपका कोहेरेंस बैंडविड्थ जो है वो सिग्नल बैंडविड्थ से ज़्यादा है, जनरली हम उसे फ्लैट फीडिंग कहते हैं, और अगर आपका कोहेरेंस बैंडविड्थ सिग्नल बैंडविड्थ से कम है, तो हम उसे जनरली फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग के माध्यम से जानते हैं। और हमने ये भी पढ़ा फ्लैट फीडिंग एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग काफ़ी हद तक आपके चैनल को डिस्टॉर्ट करती है, खासकर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग। वो बेसिकली आपके सिंबल्स पे इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस क्रिएट करती है, उसकी वजह से एक सिंबल दूसरे नेक्स्ट सिंबल को इंटरफेयर करती है, और उसकी वजह से आपके रिसीवर पे एक इररेड्यूसिबल एरर फ्लो
जनरेट हो जाता है।